नमस्कार दोस्तों। आज 26 अगस्त है। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि वो राग मल्हार गाते थे या फिर ऐसे ऐसे मतलब गाते थे कि वर्षा करा सकते थे, दीप जला सकते थे। इस तरीके की उनकी कला थी, है ना। इस तरीके के राग थे, है ना। तो अकबर के दरबार में आने के पहले वह स्वतंत्र रूप से गाया करते थे। किसी समय अकबर ने सुना होगा या कुछ उनकी ख्याति पता चली होगी, तो फिर सुना होगा तो उन्हें नवरत्नों में शामिल कर लिया गया। अब नवरत्नों में शामिल तो कर लिया गया और वो गाते भी थे दरबार में। अकबर ने एक दिन कहा उनसे कि अब जो आप गाते हो ना, आप में वो मिठास नहीं रही या वो तेज नहीं रहा जो आप अपने घर में गाया करते थे। आप में वो मिठास या वो तेज नहीं रहा या आप में वो राग नहीं रहा जो आप अपने घर में गाया करते थे। अकबर ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया था। अकबर ने कहा कि जब मैं अपने घर में गाता था तो स्वतंत्र होके गाता था। मुझे अपने तरीके से गाने की पूरी आज़ादी थी। जब मैं दरबार में गा रहा हूं तो आपके प्रभाव में गा रहा हूं। दूसरी बात, जब मैं घर में गाता था तो उस प्रभु के प्रभाव में गाता था, मतलब ऊपर वाले के उसमें था। पर यहाँ पे मैं पैसे के लिए गाता हूँ, तो अंतर तो होगा ही। तो इसमें ये समझिए कि यदि आप किसी के प्रभाव में काम करना शुरू करते हैं, इस छोटी सी कहानी का अर्थ ये है कि यदि आप किसी के प्रभाव में आकर काम करना शुरू करते हैं तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप उससे प्रभावित होकर काम नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे। स्वतंत्र रूप से काम करने में और प्रभाव में आके काम करने में, दोनों में काम की दक्षताएं अलग अलग हो जाती हैं। तो आपने आज देखा होगा कि कई कंपनियां ऐसा हैं कि फ्री छोड़ देती हैं कि जाओ जैसे काम करना है, तुम घर में बैठे रहो तब भी आपको नहीं टोकती हैं। मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे तब भी आपको नहीं टोकती। तो उनको पता है कि वो एक बार भी काम कर दिया तो बहुत ही अच्छा काम करके देगा, वो पूरी लाइफ की जो सैलरी है वो एक बार में ही निकाल देगा। इसके कारण से कंपनियां छोड़ती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कि आप जो मतलब यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए छोड़ देगा आपको। तो इस तरीके से कंपनियां छोड़ती हैं। तो आप भी ध्यान रखें कि किसी के प्रभाव में काम तो करें, पर अपनी स्वच्छंदता या अपना जो स्वभाव है, अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव मत समझिएगा, अच्छा स्वभाव है या स्वतंत्र रूप से काम करने की जो प्रवृत्ति है उसे ज़रूर बचा के रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके काम में निखार आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज जो पहला है सस्पेंस इन झारखंड सीएम लाभ के पद में है। लाभ के पद के कारण इन्हें जाना पड़ सकता है। तो लाभ का पद जो होता है वो आप देख लीजिए कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कहाँ कहाँ से आई है, और संविधान के अनुच्छेद में किस किस अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। 110 देख लीजिएगा और 191 देख लीजिएगा। ये दोनों अनुच्छेद हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिसिंग पोर्ट एंड द अनमिसेबल कास्ट डिवाइड, है ना, पेज नंबर 4। मिसिंग पोर्ट एंड द अनमिसेबल कास्ट डिवाइड। आपने सुना होगा कि राजस्थान के एक बच्चे की डेथ हो गई है। आरोप हैं कि उसके टीचर ने उसे चांटा मारा था और उसके बाद वो बीमार हो गया और उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इसमें यह है कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने घड़े से पानी पी लिया या इस तरीके की बात की। तो यहाँ पे जो है वो कई समाचार एजेंसियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि ऐसा कोई घड़ा था ही नहीं, वो एक टंकी से पानी पीते थे और सभी लोग एक टंकी से पानी पीते थे और उसने भी वही पानी पिया और दो बच्चे झगड़ रहे थे, उसमें से टीचर ने एक चांटा मारा होगा और उसके कारण से बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो फिर राजनीतिक हो गया है और कास्ट डिवाइड की बात आ जाती है। तो जातियों पर कि जातियाँ कितना प्रभाव रखती हैं, क्या यह जातियाँ आजकल
मतलब राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए या राजनीतिक किसी भी मुद्दे को इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि जो असली मुद्दा है वो गायब हो जाता है, और फिर मुद्दा क्या आ जाता है तो जातियों की विभाजन की, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद रेन फॉर होप, रेन ऑफ होप, रेनबो ऑफ होप, है ना, रेनबो ऑफ होप पेज नंबर 8 में है। और ये है LGBTQIA+। तो ये समुदाय क्या होता है, कौन सी इसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, कौन सी दिक्कतें झेलना पड़ता है, क्या इसके साथ पूर्वाग्रह रखते हैं लोग, किस तरीके के पूर्वाग्रह रखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये है मामला। इसके बाद है फ्रीबीज ए जुडिशियल लीड एंड ए मल्टी लेयर्ड इशू, है ना। तो जो फ्रीबीज हैं उसके बारे में फिर से आ गया है, जुडिशियल लीड है और मल्टी लेयर्ड इशू है। क्या कल्याणकारी कार्यक्रम और फ्रीबीज में क्या अंतर है, इसके बारे में बात की गई है, उसे आप देखिएगा। शुड इंडिया चेंज इट्स पॉलिसी ऑन रोहिंग्या, रोहिंग्या कौन है, और इसमें जो हमारी नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी नीति जो 1951 है, क्या उसमें हम बदलाव लाएंगे या रोहिंग्या के लिए कुछ उपाय करेंगे, इसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद डेटा पॉइंट है एक, प्राइवेटाइजिंग बैंक्स, क्या बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए या किस प्रकार से करके ये क्या होगा, इसके असर क्या हो गए, है ना। रूरल पेनिट्रेशन, सेक्टोरियल शेयर, है ना, रूरल लैंडिंग, इंफ्रा लैंडिंग, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी हाथों में दे दिया, तो रूरल क्षेत्र में वो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, है ना। इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है वो पेज नंबर 14 में है, और हम आते हैं नंबर 14 में, लेबर कोड्स एम्पावर वर्कर्स, है ना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेबर कोड्स जो है, जो मजदूर कानून है, वो जो है वर्कर को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, पहले भी लेबर कोड पढ़ चुके हैं आप लोग। और मोर ऑप्शन फॉर यूथ नाउ सेज PM, है ना। अब जो है युवाओं के लिए मोर ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके बारे में तो क्या ये सही में कह रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ये मतलब बोलने के लिए भाषण है ना। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशनड नेक्स्ट सितंबर 2 सितंबर को जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो विक्रांत जो है कमीशन हो जाएगा, और 2023 से वो वर्केबल हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, फुल्ली ऑपरेशनल, है ना, 2023 तक हो जाएगा। ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार के ये वेसल है और किस प्रकार के और भी वेसल बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश डिस्कस रिवर वाटर शेयरिंग, भारत और जो बांग्लादेश है वाटर शेयरिंग में बात करते हैं। तो तीस्ता वगैरह जो मामला है, और गुमती, धारला, दुख कुमार, है ना, कुशीरियारा, तो ये कुछ जो नदियां हैं उनके लिए भी बातचीत चल रही है। तो ये देख लीजिएगा। किसी भी दो देशों के बीच में संबंध यदि पड़ोसी हैं तो नदियों का हो सकता है ना, सीमाओं का हो सकता है, तो उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद है बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड, है ना। बैंक क्रेडिट जो है वो बढ़ गया है और एक्सेलरेटेड टू 14.2% क्वार्टर एंडेड। RBI से क्रेडिट ग्रोथ हैज़ बीन ब्रॉड बेस्ड हैज़ ऑक्यूपाइड डिपॉजिट ग्रोथ, है ना। डिपॉजिट ग्रोथ जो है बढ़ा है, तो धीरे धीरे बैंक वाला मतलब जो उधार देने की प्रक्रिया है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो ये है। उसके बाद जो है IOC टू स्पेंड 2 लाख करोड़ नेट जीरो एमिशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है 2 लाख करोड़ लगाएगी नेट जीरो एमिशन के लिए, है ना। तो ये भी एक बड़ा मामला है। तो आखिर ये क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है, कार्बन एमिशन को कैसे रोक सकती है ना। तो इसके बारे में आप देखिएगा कि 2046 तक क्या करना है और 2070 तक क्या करना है। इंडियाज एम टू रीच नेट जीरो एमिशन, ये चेयरमैन जो है 2000 उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करें। DOT इज टेलीकॉम इंफ्रा नॉर्म्स टू बूस्ट नेटवर्क प्रेज। तो DOT है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और वो क्या कर रही है कि इंफ्रा को बढ़ाने के लिए इंफ्रा नॉर्म्स को ढीला कर दे रही है, ताकि जो है वो क्या होगा,
नेटवर्क बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 5G सर्विसेज आ रहे हैं, इनमें हैजेंट रोल आउट और 5G सर्विसेज BSNL के लिए भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मामला मतलब लोगों तक आसान ई गवर्नेंस या जो भी ई पे या मतलब नेट से जो चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए आसानी रहेगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई छोटी सी स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी लेके। यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।